बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बड़ा अहम फ़ैसला सामने आया जिसके बुनियादी नुकात आपको इस व्लॉग के आखिर में अता तारड़ साहब जो हैं वो उनकी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस पे वो भी देख भी लेंगे, सुन भी लेंगे। बड़ा अहम था जो उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का जो है वो न सिर्फ फैसला किया गया है बल्कि वफाकी हुकूमत ने पाबंदी लगाने के साथ साथ साबिक़ सदर आरिफ अलवी, साबिक़ वज़ीर आज़म और बानी चेयरमैन PTI इमरान खान और साबिक़ डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई शुरू करने का भी फैसला किया है। और जबकि मखसूस नशिस्तों के केस में हुकूमत और इसके इत्तेहादी सुप्रीम कोर्ट में नज़र षानी अपील भी दायर कर चुके हैं। कि नज़र षानी अपील जो है वो दायर कर दी गई है। जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो रियासत मुखालफ सरगर्मियों में मुलव्वस हैं इन्हें गद्दार करार दिया जाएगा और इनके पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड जो हैं वो ब्लॉक करने का फ़ैसला किया जाएगा। पार्लियामेंट से इसकी मंजूरी ली जाएगी और वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ ने आज वाज़ेह तौर पर यह कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते और किसी को भी इस मुल्क से खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़ की मशावरत के बाद जो बुनियादी फ़ैसले किए गए इत्तेहादियों को इस पर एतमाद में जो है वो लिया गया है और ये बात कही वाज़ेह तौर पर कही गई है कि इस मुल्क के साथ बहुत खिलवाड़ हो चुका, लेकिन अब नो मोर। और अगर हमने तरक्की की राह पर चलना है तो पाकिस्तान और PTI मिलकर नहीं चल सकते। और ये भी कहा कि साइफ़र IMF को ख़त, फ़ॉरेन फंडिंग और 9 मई के PTI के मामलात पर इसे बैन करने का फ़ैसला किया गया है और इसके लिए बाकायदा एक केस जो है वो दायर किया जाएगा। पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट 2002 उसके शेक 15 के तहत ये कार्रवाई जो है वो की जाएगी। और ये भी अता तारड़ ने कहा कि हमने बड़ी कोशिश की, मफ़ाहमत की, अखलाकियात के दायरा कार के अंदर रहने की, मुज़ाकरात की, बातचीत की, लेकिन हमारी उस पेशकश को, हमारी उन कोशिशों को जो है वो बिल्कुल इन्होंने दरख्वाए इतना समझा और उल्टा जो है वो जाराना रवैया और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो इक़दाम उठाने शुरू कर दिए गए और मुल्क के ख़िलाफ़ इन्होंने साजिश की, फ़ॉरेन फंडिंग ली, बैरून मुल्क लॉबिंग की गई, फर्म्स हायर की गई, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करारदादें पास कराई, साइफ़र का ड्रामा रचाया, 9 मई के हमले किए, मुल्क को डिफ़ॉल्ट करने की कोशिश की, इनको पूछने वाला कोई नहीं। तो फिर उन्होंने कहा कि अब ऐसा नहीं होगा, इनफ इज़ इनफ, बहुत कुछ हो चुका, अब ये जो इक़दाम हम उठा रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये बहुत ज़रूरी इक़दाम थे। और फिर उन्होंने कहा कि ये मखसूस नशिस्तों वाला जो केस है इसके ऊपर भी अदालत जाने का ऐलान किया और अब से थोड़ी देर पहले अदालत में चले गए हैं और वहाँ पर जाकर इन्होंने नज़र षानी अपील जो है वो दायर कर दी है और उसमें उन्होंने यही मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि उनको नहीं सुना गया और एक तरफ़ा तौर पर फ़ैसला सुना दिया गया और तहरीक इंसाफ को वो इंसाफ भी दे दिया गया, वो नशिस्तें भी दे दी गई जो उन्होंने मांगी भी नहीं थी और वो फ़रीक भी नहीं थे। तो ये बुनियादी चीज़ें जो थी उनकी जानिब से वाज़ेह तौर पर कही कि उन्होंने कहा कि ये गुज़श्ता चंद हफ़्तों से मुल्क के अंदर एक हैजानी कैफियत पैदा करने की कोशिश की गई और ये कह रहे थे कि हम जो मर्ज़ी करें, स्याह को सफ़ेद करें, सफ़ेद को स्याह करें, साइफ़र से खेलें, कोई इनको हाथ ना लगाए। तो उन्होंने कहा कि अब ऐसा जो है वो मुमकिन नहीं है, ना तो गालम गलोच का जो कल्चर है वो चलने दिया जाएगा, बल्कि जिन लोगों ने कानून तोड़ा है उन लोगों को जो है वो अब कानून का सामना करना पड़ेगा। हमने सब्र व तहम्मुल का जो है वो मुज़ाहरा किया है और उन्होंने ये भी कहा कि अदालतों ने तो इनको वो रिलीफ भी दे दिया जो रिलीफ इन्होंने मांगा नहीं था। और फिर साथ ही साथ ये उन्होंने कहा कि ममनुआ ज़राए से उन्होंने फंडिंग ली है और पूरा बानी PTI का जो ख़ानदान है वो 9 मई के हमलों में कोर कमांडर हाउस पर हमले में मुलव्वस था। तीनों इनकी बहनें थीं, कोर कमांडर हाउस के बाहर मौजूद थीं और कौम को कहा जा रहा था कि इनकलाब बर्पा होने लगा है, फ़ौरी तौर पर अपनी अपनी जगहों पर पहुँचें। तशद्दुद और इंतशार की सियासत को फ़रोग़ दिया, लेकिन अब ये नहीं चलेगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क के दिफाई इदारों को नुकसान पहुँचाया, तालिबान को वापस लेकर आए जो कि आपके इंतशार का बायस बन रहे हैं और अब इनके ख़िलाफ़ फ़ैसला कौन कार्रवाई जो है वो की जा रही है। और जो दहशतगर्द हैं उनके ख़िलाफ़ भी इक़दाम जारी रहेंगे, लेकिन जो इस किस्म के सियासी दहशतगर्द हैं और मुल्क को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं उनके ख़िलाफ़ भी इक़दाम उठाने का जो सिलसिला है उसको जारी और सारी रखा जाएगा। बाकी अता तारड़ ने क्या कहा ये आप सुन भी लें और देख भी लें ताकि आप उनको
بہتر طریقے سے آپ کو ان کی سمجھ آ سکے پاکستان زندہ نہیں کی جائے گی. آپ نے آئین کی خلاف ورزی جس کا سپریم کورٹ نے بھی حوالہ دیا کہ آپ نے یہ غلط کام کیا تھا کہ آپ نے نو کانفیڈنس موشن کے ہوتے ہوئے اسمبلیوں کو تحلیل کیا، تو حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تب کے صدر عارف الوی، تب کے وزیر اعظم عمران نیازی اور تب کے ڈپٹی سپیکر قاسم سوری کے خلاف ریفرنس موو کیا جائے، اور یہ آرٹیکل 6 کا ریفرنس جو ہے یہ بھی کابینہ سے منظوری کے بعد سپریم کورٹ کو بھجوایا جائے گا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تاریخ کی سمت جو ہے اس کا درست تعین ہونا چاہیے، اور تاریخ کا درست ہونا بہت ضروری ہے کہ کل کو جس کا دل چاہے گا وہ فورن فنڈنگ بھی لے گا، جس کا دل چاہے گا اسمبلی بھی توڑے گا، جس کا دل چاہے گا وہ دہشت گردوں سے بھی ملاپ کرے گا، جس کا دل چاہے گا وہ IMF کی ڈیل کو سابوٹاج کرے گا، جس کا دل چاہے گا وہ اپنی فوج پر حملے بھی کرے گا. تو یہ جو جرائم کی فہرست ہے یہ اتنی بڑی ہے کہ آپ اسمبلی توڑتے ہیں اور آپ کو کوئی نہیں پوچھتا، اور آئین کی خلاف ورزی کرتے ہیں. تو ان تینوں اشخاص کے خلاف یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہم پروسیڈنگز چلائیں گے، اور کابینہ سے منظوری کے بعد یہ معاملہ سپریم کورٹ کو ریفر. حکومت نے ان کے خلاف تادیبی کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے. سخت ترین قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. قانون کے مطابق اگر بنتا ہوا تو پاسپورٹ بلاک کرنے پڑے، ID کارڈ بلاک کرنے پڑے، یہ تمام اقدامات اٹھائے جائیں گے. اور اسمبلی میں ایک ریزولوشن پاس کی جائے گی اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس کے خلاف کہ یہ غداری کے مرتکب ہیں جو پاکستان سے باہر بیٹھ کر فنڈنگ لیتے ہیں ممنوعہ سورسز سے، پاکستان کے خلاف کیمپینز چلاتے ہیں، پاکستان میں سیپریٹسٹ موومنٹس کو فنڈ کرتے ہیں اور پاکستان کو توڑنے کے خواب دیکھتے ہیں. تو حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سخت ترین قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے. اور دیکھیے میں نے پہلے کہا ہم نے تحمل کا مظاہرہ کر کے دیکھا، بردباری کا مظاہرہ کر کے دیکھا، ہم نے کہا دانش مندی سے کام لیا جائے. ان تمام چیزوں کو ہماری کمزوری سمجھا گیا بدقسمتی سے کہ یہ تو بڑے کمزور ہیں، ان کو جیلوں میں ڈالو تو یہ کہتے ہیں مساق معیشت کر لو ہمارے ساتھ، ان کی ماؤں بہنوں کو جیلوں میں ڈالو تو یہ کہتے ہیں کہ کشمیر پہ ہم بات کرنے کو تیار ہیں، آؤ بیٹھ کے مل کے بات کرتے ہیں. یہ ملکی سالمیت کی بات کرتے ہیں، پتہ نہیں کس طرح کے لوگ ہیں، کہاں سے اترے. تو ان کو گالی دو، ان کو چور ڈاکو کہو، اور اپنے جب کرتوت نکلے تو پھر اربوں روپے کے توشہ خانہ کے تحائف ہیں. اب چیئرمین نیب کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، پوری ایک کیمپین چلائی جا رہی ہے کیونکہ چیئرمین نیب نے کسی بزنس مین کو ٹارگٹ نہیں کیا، انہوں نے کسی ایز آف بزنس کو پروموٹ کیا اس ملک کے اندر. اور اب صورتحال یہ ہے کہ اب پریشر ڈال رہے ہیں کہ نیب جو ہے وہ توشہ خانہ کے کیسز سے پیچھے ہٹ جائے. یہ پتہ نہیں کس طرح کے لوگ ہیں جو مادر پدر آزاد ہیں، جن کو نہ کسی ماں کا پتہ ہے نہ باپ کا پتہ ہے، اور جو صرف منمانی پر اترے ہوئے ہیں کہ ہم نے ملک کو تباہ کرنا ہے، کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں. ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ خان اور پاکستان